स्टोरी के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फ्रॉडस्टर जो साउथ कश्मीर के अनंतनाग से वाबस्ता रखने वाले हैं, एक सीनियर सिटीजन को कश्मीर के अंदर 14 लाख रुपयों के लिए लूटा और 14 लाख रुपए लिए इस बहाने पे कि मैं आपको नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में ज़मीन दूंगा जिस पे आप अपने बेटे के लिए कारोबार कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि शनिचरवार यानी कि सैटरडे को ऑनरेबल कोर्ट ने इस फ्रॉडस्टर की जमानत रद्द की है और सीएनएस के मुताबिक इस फ्रॉडस्टर का नाम सईद मोहम्मद फरीद सन ऑफ गुलाम महिद्दीन अनंतनाग कश्मीर का है और 14 लाख रुपए इसने एक सीनियर सिटीजन से लिए जमीन के नाम पर। और उसके बाद जब ये सीनियर सिटीजन इससे जमीन के डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए लगे तो ये आज कल परसों कर रहे थे और कोशिश कर रहा था कि और शायद पैसे से निकले। लेकिन जब विक्टिम ने इसके बारे में जानने की कोशिश करी तो पता चला कि ये एक प्रोफेशनल चीटर है। इससे पहले भी ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड या चीट कर चुका है। और ऑनरेबल कोर्ट या ऑनरेबल जज ने जब इसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, उसमें ऑनरेबल जज अजय कुमार ने कहा है कि इस शख्स को या इस फ्रॉडस्टर को बेल अगर दे तो चांसेस है कि ये उस बेल के वक्त के दौरान कुछ और लोगों को भी लूट सकता है या ऐसे शख्स समाज के लिए डेंजरस हो सकते हैं। और साफ अल्फाजों में कहे तो इस जैसे शख्स के लिए केवल जेल ही खाली जगह है। आइए आपको विक्टिम के बेटे से बात कराते हैं और सुनाते हैं आपको कि कैसे इस फ्रॉडस्टर ने जाल बिछाया और 14 लाख रुपए के लिए इस सीनियर सिटीजन को लूटा हुआ था। और ये बताइए कि कैसे इन्होंने 14 लाख रुपयों के लिए लूटा। ये पहले आया हमारे घर में, मेरे मामू थे, वो यहाँ पे, वो जम्मू में रहते हैं, वो आए थे यहाँ पे समर में। वो उनके पास आता था, उनके साथ पता नहीं क्या फ्रेंडशिप थी, क्या था। उनके पास आता था, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मेरी मम्मी को। मैं यहाँ पे खुद नहीं रहता था, मैं अमेरिका में रहता हूँ। ठीक। तो फिर मेरी मम्मी को ब्रेन वॉश किया, बोला आपका बेटा वहां पे है, उसको बुला। उसने बोला वो वहां पे, यहाँ पे क्या करेगा? बोला यहाँ पे उसको कुछ कारोबार दिलाएंगे, मेरी बहुत जान पहचान है। अच्छा, यही फ्रॉडस्टर बोल रहा था। हाँ ठीक। तो फिर उसने ऐसी जान पहचान बढ़ाई, बोला पहले आपको जमीन लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी सब्सिडी निकलेगी, वो ये बहुत कुछ बोला उसने। ख्याली पुलाव। मेरी मम्मी बेचारी, वो 77 ईयर्स ओल्ड है, वो बेचारी, उसको कहाँ पता है ये सब। अब वो फंस गई उसकी बातों में, मगर उसने एक गलती की, उसने मशवरा नहीं किया किसी बच्चों के साथ। ठीक। अब उसने मेरे लिए किया ये सब। ठीक ठीक। तो फिर बोला जमीन दिलाएंगे, फिर दिखाई, जमीन भी दिखाई। ठीक। फिर पैसे पकड़े, बोला बाकी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है, बाकी पैसे जब इसकी सब्सिडी निकलेगी हम इस पे करेंगे। टोटल आप लोगों ने 14 लाख रुपए दिए थे उसको? 14 लाख दिए। और टोटल कितना बोला था उसने कि इस जमीन के लिए? जमीन तो बोल रहा था 50-60 लाख की है, वो 10 कनाल बोल रहा था दिलाऊंगा। ठीक। फिर जमीन तो कुछ नहीं दी। मैं फिर आया, मुझे बाद में बोला, जब ये पैसे वैसे दिए थे मुझे बाद में बोला, मैं तब अमेरिका में ही था। मैं जब आया वापस, बोला कोई बात नहीं, आप वो आएगा तो हम कागज वागज करेंगे जल्दी। ठीक। तो फिर करेंगे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट। जब मैं आया, मैंने मम्मी को बोला आपको क्या हो गया, क्यों इसको दिए ऐसे? ठीक। पहले मशवरा करना चाहिए था, हम न जान न पहचान। फिर मैंने अपने मामू को भी पूछा, उन्होंने भी बहुत धोखा दिया, जो मेरे मामू हैं। अच्छा ठीक। उन्होंने इसकी असलियत नहीं बोली, उनको इसकी असलियत सब पता थी। ठीक। उन्होंने भी असलियत नहीं बोली। मैंने मामू से भी पूछा, उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये करेगा ये काम। ठीक। फिर ऐसे टाइम मैं आया था 2 महीने के लिए। ठीक। जाना था एंडिंग सितंबर, मुझे वापस जाना था, मगर जब इसने कुछ किया फिर मैं अपनी मम्मी के लिए तब से अभी रुका हुआ हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे भी बहुत नुकसान हो गया। मैंने क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत भी अब बहुत खराब हो गई इसकी वजह से भी। जब आप इसके पास जाते थे या आपके पास फिर आता था या फोन पे खाली कॉन्टेक्ट होता? पहले आता था, ये कोशिश कर रहा था कि और पैसे निकाले हमसे। ये आता था, ये आतशी वनी बकार, आतशी बकारी, आतशी जरूरी होता। उस दिन 50,000 और लिए उसके बाद। ठीक। लेकिन मुझे शक हो गया ये बंदा ठीक नहीं है। मैंने उसको बोला नहीं, हम एक पैसा भी नहीं देंगे जब तक आप कागज करो, फिर उसके बाद देंगे आपको और पैसे। ठीक। मगर ये आता था, रोज आता था और पैसे मांगने। अच्छा ठीक। मुझे शक हो गया। फिर जब इसको पता चला कि अब इसमें से यहाँ पे और कुछ नहीं निकलेगा, फिर इसने पूरा कांटेक्ट ही बंद कर दिया। अच्छा, इसने अपने फोन बंद कर दिए? फोन बंद कर, न फोन उठाता था, न आता था, न कुछ। फिर इसने पूरा बंद कर दिया और मेरे मामू भी यहाँ से निकल गए। ठीक ठीक।
तो फिर उसके बाद मैं ढूंढने लगा, फिर कुछ जब हुआ नहीं, फिर मैंने कंप्लेन की पुलिस में। ठीक, मैंने अपनी भी जान पहचान थोड़ी लगाई, फिर क्राइम ब्रांच में भी रिपोर्ट की, फिर बहुत स्ट्रगल के बाद इसको फिर पकड़ा हमने। फिर पहले एफआईआर दर्ज हुआ बहुत मुश्किल से, फिर इसको ट्रेस किया मैंने खुद ही, फिर मैंने पुलिस को साथ लिया, फिर इसको पकड़ा, लिया कस्टडी में। तब से इसको कहाँ से आप पकड़ के ले आए? वेरीनाग में रहता है। अच्छा, वहीं से पकड़ के ले आए? हाँ, ये वहाँ पे होता ही नहीं था, ये उसी दिन आया था, मुझे लोकेशन पता चली इसकी। ठीक, तो फिर मैंने पुलिस को साथ लिया, किया इसको अरेस्ट। तब से अब इसको 10-12 दिन हो गए, बंद ही है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी इसकी कल जो है शनिचरवार यानी कि सैटरडे को सिटी कोर्ट जो है, ऑनरेबल कोर्ट, उन्होंने इनकी बेल को भी रिजेक्ट किया है। बेल को भी रिजेक्ट किया है। ये आर्ग्यूमेंट है कि ये ऐसा बंदा सोसाइटी में खुला छोड़ना बहुत डेंजरस है। ये ठीक, ठीक। इसने हमको ही नहीं लूटा, अब इसकी पूरी डिटेल बायोडाटा निकला, इसने बहुत लोगों को लूटा है। इसके 10-15 केसेस है ऐसे। ठीक, तो अभी हमें ये बताइए, अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे, वो आपको निकलेगा क्राइम ब्रांच में। इसका जम्मू में भी है, किसी को 19 लाख वहाँ पे लूटे हैं, किसी को। मेरे एक दूसरे रिश्तेदार है, उनको भी 10 लाख लिए है अभी। आज तो मेरी, तो हमें ये बताइए अभी कि लाइक आप अपनी तरफ से आम आवाम में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बंदे से इसको एक्सपोज होना चाहिए ये, ताकि और कोई बेचारा इनोसेंट सिविलियन इसका शिकार न बने। ये ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बहुत वनरेबल होते हैं, जो ओल्ड एज में होते हैं, जिनको ज्यादा पता नहीं होता है, उनको ऐसे ही ग्रीड देता है बेसिकली, ख्याली फुला। वो बेचारे बोलते हैं चलो जी हमारा भी भला होगा, तो उस पर भरोसा करते हैं। ये ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है जो बेचारे इनोसेंट होते हैं, जिनको ज्यादा पता नहीं होती है दुनिया के बारे में। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फोटो वोटो लगनी चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। ठीक, ठीक, ताकि और कोई बेचारा ये ना हो, विक्टिम ना हो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस मैसेज, आपकी मैसेज को आवाम तक पहुंचाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई ऐसा शख्स इन फ्रॉडस्टर्स के हाथों ना फंस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे से बात करने के लिए। कोई बात नहीं, अगर और भी कोई आपको हेल्प चाहिए होगी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ चाहिए होगा, आप मुझे बोल सकते हैं। शुक्रिया। हाँ,